हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का ये व्लॉग कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, मेरी एक्सीडेंट की कहानी। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उस एक्सीडेंट के दिन, या फिर यूँ कहूँ कि उस एक्सीडेंट की रात, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। कुछ तो अलग सा हुआ था जिसके कारण हमारा एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ। तो और इस एक्सीडेंट से मैंने कुछ बातें सीखी जो हमेशा आपको राइडिंग के समय ध्यान रखनी चाहिए, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखना। तारीख थी 29 मई 2021। बिल्कुल नॉर्मल डेज़ की तरह मैं बैंक से निकला था और मेरे दोस्त लोकेश का फ़ोन आया था कि आज मेरे घर आ जा, तो हम लोग थोड़ा मिल भी लेंगे, कुछ बैठ के खाएंगे पिएंगे, कुछ बातें हो जाएंगी, फिर तुम घर चले जाना। मैं सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं कहीं गए हुए, तो मैं अपने दोस्त लोकेश के यहाँ चला गया। हमने खाया पिया, थोड़ा बहुत बातें की, और बातों बातों में हमारी प्लान बन गई कि चलो आज सीतामढ़ी चलते हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से कोई लंबी राइड नहीं हुई है, मेरे पास हिमालयन बाइक भी थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था उस दिन, काफ़ी प्यारा मौसम था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो इसी बहाने एक राइड भी हो जाएगी, साथ में एक दोस्त भी है, मज़े आएंगे। तो पटना से सीतामढ़ी का डिस्टेंस लगभग 140 किलोमीटर है और रोड पटना से सीतामढ़ी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कहीं भी रोड में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारे रोड हैं। समय था लगभग शाम के 7 बजे जब हम अपने घर से निकले। बिल्कुल ज़्यादा लगेज नहीं लिया हमने, बस एक बैग लिया, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने मोबाइल फ़ोन्स, चार्जर्स वगैरह लिए और हम निकल पड़े। तो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि पटना से सीतामढ़ी जाने समय, जो सीतामढ़ी पहुंचने से लगभग 20 से 30 किलोमीटर पहले का स्ट्रेच है, वो काफ़ी बदनाम टाइप का स्ट्रेच है। उस जगह को शायद छपा बोलते हैं, पता नहीं मैं ये नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बस छपा नाम का एक जगह है जो कि काफ़ी उसके बारे में कहानियाँ फेमस हैं कि यहाँ अक्सर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। और कई बार लोगों ने मुझे मना भी किया था कि अगर आप सीतामढ़ी जाते हो तो दिन में ही जाओ, शाम के बाद कोशिश करो, अवॉइड करो उस जगह पे क्रॉस करने का। बट हमने उतना ध्यान नहीं दिया, और ज़्यादा आप जानते हो कि आजकल ऐसा कोई विश्वास भी नहीं करते, कुछ ऐसा होता है पैरानॉर्मल या कुछ ऐसी भूतिया टाइप की कहानी कुछ ऐसी होती है। मुझे यकीन नहीं था, और मैं अकेला भी नहीं था, मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था। तो हम निकल पड़े बाइक से। काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी स्मूथ चल रहा था। हमने पेट्रोल वगैरह फुल करवाया, टैंक फुल करवाया और फिर हम निकल पड़े। अच्छे स्पीड में मेंटेन किया हुआ था हमने, लगभग 90-100 ऐसे इस स्पीड से हम जा रहे थे। और लगभग मुजफ्फरपुर जो हमने क्रॉस किया, उसके बाद का जो स्ट्रेच ऐसा है कि रोड बहुत ही अच्छा है, लेकिन सिंगल लेन रोड है और उस रास्ते पर बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, काफ़ी अंधेरा रहता है। तो सब कुछ स्मूथ था, हम अच्छे से जा रहे थे। लेकिन जो वो जगह है जो मैंने आपको बताया कि जिसके बारे में काफ़ी कहानियाँ हैं, वहाँ पहुँचने से लगभग 5-7 किलोमीटर पहले हमारी बाइक की लाइट ख़राब हो गई। हमारी बाइक की लाइट ने काम करना बंद कर दिया। तो हमने सोचा कि अब हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि हम रिटर्न होकर पटना चले जाएं, क्योंकि वहाँ से पटना लगभग 110 से 120 किलोमीटर था और सीतामढ़ी ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही चुके थे, क्योंकि सीतामढ़ी बस 20 किलोमीटर था। तो हमारी लाइट ख़राब हो गई, अब हम क्या करें। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप रोड देखो, ज़रूरी ये भी है कि सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो आपको देखें, वरना वो आपको आकर ठोक देंगे और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने अपने बाइक का इंडिकेटर ऑन कर दिया और इंडिकेटर ऑन करके हम चलने लगे आगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। लगभग रात के 9 बज चुके थे और कोई भी गराज या कोई मैकेनिक का शॉप खुला नहीं था कि हम अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा पाते। तो मेरे दोस्त ने पीछे से, लोकेश जो कि पीछे बैठा हुआ था मेरा दोस्त, उसने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कर दिया और थोड़ी बहुत विजिबिलिटी बनी कि थोड़ी दूर तक हमें दिखना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम बढ़ते रहे। तो थोड़ी दूर जाने पर, मैं ये कहीं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मतलब जो मेरे साथ घटी है मैं आपको वो कहानी बता रहा हूँ। अचानक से ऐसा लगा कि एक ब्रिज के पास पहुँचने, एक ब्रिज है वहाँ पर जो कि बहुत सन्नाटा रहता है और वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक से हम अच्छे खासे रफ्तार में जा रहे थे, लगभग 60 के रफ्तार में जा रहे होंगे, और हमारे कान के पास ऐसा लगा कि बिल्कुल करीब से, बहुत पास से किसी ने ज़ोर से गाना गाया। और वो एक आदमी की आवाज़ थी, औरत की आवाज़ नहीं थी, एक आदमी की आवाज़ थी, और बहुत ज़ोर से ऐसा लगा कि चिल्लाने की आवाज़ में उसने गाना गाया हमारे कान के पास। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ऐसा सुनाई दिया होगा।
बट मैं ये सोच ही रहा था कि पीछे से मेरे दोस्त ने पूछा कि तुमने कुछ सुना क्या। मैंने बोला तुमने भी सुना क्या। उसने बोला हाँ, गाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बोला बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ मुझे भी सुनाई दी। बट ऐसा बोलते हैं कि रात में आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई दे तो आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, और आपको रुकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए और आगे जाकर हमें मतलब रोड साफ साफ तो नहीं दिख रहा था, बट फ्लैशलाइट से इतना था कि हमें आगे के थोड़ा सा पोर्शन आगे का रोड का हमें नज़र आ रहा था कि हम बाइक चला पाएँ। साथ ही हमारा इंडिकेटर भी ऑन था और सामने दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली रोड था। अचानक से बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी, मतलब ऐसा लगा कि मेरा बाइक किसी लोहे से टकरा गया हो। और एक पलक झपका मैंने, और जब आँख खोला तो मुझे बस यही याद है कि मैं रोड पर बिल्कुल घसीटता हुआ चला जा रहा था और मुझे बस बाइक की हल्की हल्की चिंगारी दिखाई दे रही थी जो कि रोड पे बाइक के घसीटे जाने से निकलती है। मुझे बस वही सीन याद है। बहुत दूर तक मेरी बाइक घसीटी गई और जब मेरी बाइक रुकी घसीटते हुए, तो मैंने देखा कि मैं गिर चुका हूँ, मेरा दोस्त पीछे नहीं था। फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके उठा। मैंने देखा कि मुझे कितनी चोट लगी है, मेरा पैर भी फंस गया था क्योंकि हिमालयन एक भारी बाइक है। किसी तरह मैं उठा और देखा कि मेरा दोस्त थोड़ी दूर से आ रहा है, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हो चुका था और मेरा दोस्त थोड़ा पहले ही गिर चुका था। तो और मैंने देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैं किस चीज़ से टकराया मुझे अभी तक ये नहीं पता चला, वो क्या चीज़ थी और इतनी ज़ोर की आवाज़ कहाँ से आई मुझे नहीं पता चला। तो मेरा दोस्त मेरे सामानों को, क्योंकि उससे चोट थोड़ी कम लगी थी और मुझे चोट बहुत ज़्यादा लगी थी, मेरे घुटने बहुत बुरी तरीके से छिल चुके थे। मेरे जो एड़ी की उंगली होती है, अंगूठा होता है, वो बहुत गंदे तरीके से छिल गया था। मेरा ये जो एल्बो पोर्शन है वो भी छिल चुका था और मेरे शोल्डर में बहुत बहुत ज़ोर की पेन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फ्रैक्चर हो गया। तो मेरा एम था कि बस पहले वहाँ से हम निकलें। तो निकलने के लिए मैंने बाइक उठाने की कोशिश की और जब मैंने बाइक उठाया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे इस शोल्डर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं हिमालयन जैसी बाइक उठा पाऊँ। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ थोड़ी हेल्प कर बाइक उठाने में। वो आया, हाथ लगाया और बाइक हमने उठाई। जब बाइक उठाई हमने, उस पर हम बैठे और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी लगभग 4th गियर में थी, क्योंकि हिमालयन में अगर आपको पता होगा तो गियर इंडिकेटर भी होता है, आपको गियर शो करता है कि आपकी गाड़ी कौन से गियर में थी। फिर मैंने क्या कि बोला कि पीछे थोड़ा धक्का मार, गाड़ी को थोड़ा साइड में लेते हैं। गाड़ी को थोड़ा साइड में लिया हमने और गाड़ी को फर्स्ट नंबर में डाला और सेल्फ लिया। गाड़ी स्टार्ट हो गई। हिमालयन में किक स्टार्ट भी नहीं होता है, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट होता है। मेरा दोस्त मेरे सामान को खोजने लगा कि कुछ सामान इधर गिर तो नहीं गया। मेरा हेलमेट बिल्कुल खुल के कहीं खो चुका था और मेरे ये इस पोर्शन में जो चिन एरिया होता है वहाँ भी काफ़ी थोड़ी बहुत चोट थी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चोट थी। मुझे हल्का हल्का फील हो रहा था, बट मेरा जो शोल्डर था वो सबसे ज़्यादा पेन हो रहा था। जब मैंने बाइक चलाने की कोशिश की तो मेरा हाथ उठ नहीं पा रहा था। फिर मैंने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से उठाया और एक्सेलरेटर के ऊपर रखा और फिर सेल्फ स्टार्ट किया तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने बोला इस पर बैठ, पहले यहाँ से हम निकलते हैं। वो बोला कि रुक जा, सामान देख लेते हैं क्या क्या है। मैंने बैठ, पहले यहाँ से निकला जाए। उसको मैंने बैठा लिया पीछे और हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से लगभग सीतामढ़ी का हमारा घर 20 किलोमीटर दूर था और वो जो 20 किलोमीटर थे मेरे लाइफ के लगभग सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाले 20 किलोमीटर थे, क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेरा पैंट बिल्कुल फट चुका था और घुटना छिल चुका था, पैर छिल चुका था। अगर पॉसिबल होगा तो मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगा। और फिर किसी तरह हम गाड़ी चलाकर घर पहुंचने में सफल रहे। घर गए तो मेरे पैर में चप्पल भी नहीं थी और मेरा जो ट्राउज़र था वो खून से लाल हो गया था। तो जब मैंने घर में ये सब कहानी बताई, उन्होंने पूछा कि कहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने बताया कि इस जगह पे हुआ है। तो वो लोग बिल्कुल अजीब सा रिएक्शन था उनका। तो उन्होंने बताया कि वही वो एरिया है जहाँ की बहुत बार एक्सीडेंट्स भी हुए हैं और बहुत सारी अजीब सी कहानियाँ भी वहाँ के बारे में सुनने को मिलती हैं। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी का डेथ हो जाता है, बहुत सारे क्राइम्स भी होते हैं वहाँ पर। तो ये सुन के मैं थोड़ा डर गया, लेकिन ये भी मैं खुश था कि एटलीस्ट मुझे कुछ हुआ नहीं। एटलीस्ट छिलना और चोट लगने को मैं कुछ नहीं होना बोलता हूँ। अगर आप सही सलामत उठ के चले आए एक्सीडेंट स्पॉट से तो मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं हुआ। तो लकीली हमने हेलमेट पहन रखा था, दोनों जन ने हेलमेट पहन रखा था। मेरे फ्रेंड का हेलमेट का जो वाइज़र होता है वो तो टूट के पूरा निकल चुका था और यहाँ ऐसा घिसा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने
रगड़ के बिल्कुल उसको फ्लैट कर दिया है। लकीली हमने हेलमेट पहना था, हमें कुछ नहीं हुआ। मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया और उसे रिकवर होने में आज लगभग 1 महीने हो चुके हैं इस कहानी को। तो इससे 2 चीज़ मुझे सीखने को बहुत बड़ी चीज़ मिली। पहली बात ये कि आपको कभी भी रात में राइड करना अवॉइड करना चाहिए। 7 बजे के बाद कोशिश करो कि अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो आप कहीं होटल लेके रह जाओ, कहीं रुक जाओ, लेकिन राइड नहीं करो। दूसरी बात मुझे ये सीखने को मिली कि अगर आपकी गाड़ी में छोटी टेक्निकल फॉल्ट भी है तो आप उसे इग्नोर कभी मत करो, आप उसे रिपेयर करवा लो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, वरना एक छोटी सी बाइक की फॉल्ट आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे सकती है, काफ़ी बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये सीखने को मिली कि अगर कोई रास्ते के बारे में आपने कुछ कहानियाँ सुन रखी हैं कि यहाँ ऐसा कुछ होता है, तो कोशिश करो उस जगह को अवॉइड करने का। मैं जानता हूँ आज के टाइम में लोग ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, मैं भी नहीं करता था। आज भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% मैं उसी चीज़ को ब्लेम करता हूँ कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारे साथ हुई थी, क्योंकि आवाज़ जो हमने सुनी थी वो बिल्कुल क्लियर सुनी थी और बिल्कुल आवाज़ मुझे अभी भी याद है कैसी आवाज़ थी, और मेरे दोस्त ने भी सुनी थी। अगर सिर्फ मैं सुनता या मेरा दोस्त सुनता सिर्फ, तो शायद एक सवाल वाली बात होती, एक डाउट वाली बात होती, पर हम दोनों ने सुना था। तो कभी भी ऐसी जगह जहाँ के बारे में ऐसी कहानियाँ सुनी हो आपने, उस जगह को हमेशा अवॉइड करो जितना हो सके, क्योंकि आपके साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत और भी वीडियोस देखे हैं ऐसी भूतिया रास्तों के बारे में। तो अगर कुछ ऐसी पावर्स होती है नेगेटिव एनर्जी, तो वो आपको कुछ नहीं करेंगी। उनका ये एफर्ट रहता है कि आपका किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाए, जिससे कि ये लगे कि बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से आपको कुछ हुआ है। तो ये बात थोड़ी सी मुझे लगी, मुझे डाउट ज़रूर है कि ऐसा कुछ था वहाँ पर। तो अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कभी भी रास्ते में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर पटना से सीतामढ़ी वाले उस रूट के बारे में आप कुछ भी जानते हो तो वो भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। आई होप कि आपको मेरी ये कहानी समझ आई होगी, और जो मैंने आपको 3 बातें बताई वो भी समझ में आई होंगी। कभी भी इन 3 चीज़ों को इग्नोर मत करना जब आप राइड कर रहे हो बाइक से या कार से, किसी भी चीज़ से, या अकेले कहीं जा भी रहे हो कभी, क्योंकि मस्ती मजाक में हम कभी काफ़ी रिस्क ले लेते हैं और वो रिस्क कभी कभी हमें बहुत भारी पड़ जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ एंड स्टे सेफ। बाय बाय।